एसएससी एग्जाम अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी नए से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताएं। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बताएं। कमेंट करने में कोई हिचक नहीं आए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आप लोगों को कमेंट से ये पता चलता है कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही जवाब दिया और कितने को गलत जवाब दिया। इससे आपको ये पता चलता है कि आपने जीके की आपकी किस तरह तैयारी है। तो आप लोग कमेंट करने में हिचके नहीं, पूरा कमेंट करिए, आप लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं कि भारत की में प्रथम रेलगाड़ी कब चला था? कब चला था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चला था वो चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 फरवरी 1925 ईस्वी को पहली बार भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रेल अधिनियम कब बना? भारत रेल अधिनियम कब बना? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में रेल अधिनियम कब बना था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1890 ईस्वी। सही जवाब होगा 1890 ईस्वी, इसका राइट आंसर होगा। जो पहला रेल अधिनियम बना था वो बना था 1890 ईस्वी में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेल उपक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रेल उपक्रम। फिर नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में रेल, डाक सेवा, तार सेवा प्रारंभ किया हुआ था? किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे फटाफट कमेंट में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो किया गया था 1950 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? भारत में किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हो तो मुझे आप कमेंट में बताएं फटाफट सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब मुझे आप कमेंट करने में कोई हिचक नहीं, फटाफट कमेंट करो। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। जो भारत के किस शहर में सबसे पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन होता तो हुआ था कोलकाता में हुआ था।
याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेल को समान बजट में किस वर्ष अलग किया गया था? भारत में रेलवे को समान बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो फटाफट कमेंट में करिए। आप देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1924 से 25 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1924 से 25 ईस्वी में रेलवे को समान बजट से अलग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेल के लोगों में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट में बताएं कि भारतीय लोगों में कितने सितारे लगे हुए हैं। फटाफट कमेंट में करिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो आपके कमेंट से मेरे को और प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 17। 17 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? तो 17 सितारे हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर मुझे फटाफट कमेंट करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हुबली। इस प्रश्न का जो सबसे ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गोरखपुर, जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुगलसराय। मुगलसराय सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप फटाफट कमेंट में करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? इस प्रश्न का आंसर भी आप मुझे फटाफट कमेंट में करिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारतीय रेल में कुल कितने जोन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। 18 जोन है कुल। फिर नेक्स्ट है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे फटाफट कमेंट करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप फटाफट कमेंट करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का फटाफट मुझे कमेंट करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरम्बूर, तमिलनाडु में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है?
रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट करिए। इसका सही जवाब क्या होगा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा। जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? तो बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का भी आंसर मुझे फटाफट कमेंट करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। जो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब मुझे आप आंसर कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? इस पर इसका सही जवाब मुझे कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में 2 रेलवे जोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का भी आंसर मुझे कमेंट में करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मालेगांव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मालेगांव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इस प्रश्न का आंसर भी मुझे कमेंट करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.676 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का भी आंसर मुझे कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन में होता है। कहाँ होता है विद्युत रेल इंजन का निर्माण? तो होता है चित्तरंजन में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को पूरा देखें, बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताइए कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था। सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, 1882 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में गठन हुआ था आरपीएफ सुरक्षा बल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की जो प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बताए फटाफट। 1 मिनट भी लेट नहीं, फटाफट बताओ। तो आपके पास 3 सेकंड का वक्त है कि देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी। इसका सही जवाब मुझे आप कमेंट में बताइए क्या होगा सही जवाब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी। देश की जो प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी वो बनी थी ममता बनर्जी ने बनी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं कि सही जवाब क्या होगा। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब होगा वाराणसी। डीजल इंजन कहाँ पर निर्माण होता है? तो वाराणसी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है। इसका सही जवाब मुझे आप आंसर कमेंट में करिए। इसका सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। पंजाब में है जो रेल कोच फैक्ट्री का प्रसार इलाहाबाद किस राज्य में है, तो है पंजाब में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का प्रचालन कब हुआ था? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का प्रचालन कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब मुझे आप आंसर कमेंट में करिए, क्या सही जवाब होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय श्रेणी के शयन कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? द्वितीय श्रेणी के शयनयान में कितने कोच होते हैं? इसका सही जवाब मुझे आंसर कमेंट में करिए, कितने कोच होते हैं। इस पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 72 या 78 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 72 या तो 78 होगा, दोनों में से एक हो रहेगा। फिर नेक्स्ट है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1994 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। ब्लू चिप के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व रेलवे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? इस प्रश्न का आंसर भी मुझे आप कमेंट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उत्तर रेलवे होगा, सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? विश्व में पहली बार रेल का जो प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है? कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं, कौन सा इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी तीनों होगा। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तीनों कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? दिल्ली में जो मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बताएंगे, कब शुरू हुआ था दिल्ली में मेट्रो रेल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी में हुआ था रेल मेट्रो का योजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए? इस प्रश्न का भी आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IRCT का तात्पर्य क्या है? IRCT का तात्पर्य क्या है? इस पर इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। क्या IRCTC का तात्पर्य क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई होगा। मुंबई में जो महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण
कहाँ करता है? भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? इस प्रश्न का भी आंसर मुझे आप कमेंट बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? सही जवाब होगा बंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल में कितने डिवीजन बटे हुए हैं? भारतीय रेल में कितने डिवीजन बटे हुए हैं? इस प्रश्न का भी आंसर मुझे कमेंट बताएं फटाफट कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 69 डिवीजन में बटे हुए हैं। भारत में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा पश्चिमी घाट। भारत में जो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट तट पर पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा गया? किसको भारतीय नेपोलियन कहा गया है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। कि किसको भारतीय नेपोलियन कहा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त, जिसको हम भारतीय नेपोलियन भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप फटाफट कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट में बताइए। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कपिल होगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कपिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है? प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में फटाफट करें। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ग्रीनविच में होता। फिर नेक्स्ट है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में फटाफट करें। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का समय कितना लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगाता है पृथ्वी पर पहुंचने में? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8.5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में फटाफट बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। निमोनिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा फेफड़ा होगा। फिर नेक्स्ट है लाल रक्त कण आरबीसी किसमें बनते हैं? लाल रक्त कण आरबीसी किसमें बनते हैं? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताया फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आप लोगों के टॉप 50 क्वेश्चन कराया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोग वीडियो देखा और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो में कुछ कमी रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस कमी को पूरा कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, थैंक्स, सी यू।